हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग है ना आज कंटिन्यू जो है सो लॉग टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हम लोग वॉच कर चुके थे। आफ्टर इट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। जो भी मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है उन सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अलग अलग टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। log 3 to the power 81 इज इक्वल टू, है ना, अगर सपोज इसी का वैल्यू हमको निकालना है ना, इसी का वैल्यू, नॉर्मल सा बात है ना, तो आइए ले लेते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसके बदले log 3 to the power कितना 4 हो जाएगा। 3 to the power 4 का मतलब कितना 81। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि log a to the power b अगर हो, है ना, मतलब बेस कुछ और हो, है ना, बेस की बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, b log a लिखते हैं। क्लियर, बेस 10 लगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यहाँ से तो 4 आगे आ जाएगा ना, 4 log 3। क्लियर, और log 3 का वैल्यू एक हमने और पढ़ा है, log a to the power a इज इक्वल टू 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग को तैयार करना है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास रहता log 3 to the power 81 इज इक्वल टू 4, अब इसका वैल्यू निकाल के दिखा। तो एक हमने रूल पढ़ा है, a to the power b इज इक्वल टू m अगर हो, तो वी कैन राइट हियर ऑल्सो log a to the power m इज इक्वल टू b। दैट में बेस तो सेम रहने वाला है ना, सिर्फ ये जो हमारा m है, ये जो मेरा m है वो आगे चला आता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड लॉगरिदम फॉर्मेट, है ना, लॉगरिदम फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन को जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो आइए चेंज कर देते हैं। जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 4 इज इक्वल टू कितना 81। अब बात सही तो है ना, इसका वैल्यू यही हो गया। मतलब नॉर्मल सा सिर्फ इसको हम लोग लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं ना, जो काम यहाँ था वही काम यहाँ था ना। चलिए फिर इसी टाइप का अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, लॉग अगर क्वेश्चन आ जाए कि 64x 2/3 इसका वैल्यू निकालना है। नॉर्मल से फिर से वही प्रॉपर्टी यूज कर दो ना, क्या करते हैं हम लोग, 64 to the power 2/3 इज इक्वल टू x, है ना, सॉल्व करो अपना, x का वैल्यू निकालते रहो फटाक फटाक, है ना। दिस इज योर वर्क। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इसी टाइप का आ जाए आपके पास, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइप में 1 2 3। दिस इज 4 क्वेश्चन, log 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आपके पास। अब इसको सॉल्व करना है ना, 3x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो जैसे यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर बेस गिवन था ना, यहाँ पर कोई डायरेक्टली बेस गिवन नहीं है, नहीं है तो मान लो ना, नहीं है तो मान लो। चलिए मान लेते हैं, लेट इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, बस फिर से प्रॉपर्टी वही बात लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका जैसे यहाँ क्या कर रहे थे, ये यहीं रहेगा, इसके ऊपर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 10 to the power 2। क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो बेस है वो बाहर चला जाएगा, 3x माइनस 2, बेस x था, x बाहर चला गया, 3x माइनस 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना 100, और ये माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना 102 और बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 4 यानी x इक्वल टू कितना 34। दिस इज द आंसर। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको उतारिए पहले। चलिए दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब इसमें क्या करना है, बस वही काम जो पीछे किए वही काम यहाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक लोचा है ना। लोचा ये है कि log x टू द बेस 3 टू द बेस 2 है। इसको क्या पढ़ेंगे, log x टू द बेस 3 टू द बेस 2। अब जो मेरा log है उसका बेस 2 है और उसका जो पावर है वो log x टू द बेस 3 है। मतलब log का जो पावर है वो खुद एक log है। बस वही कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। इसको मन में सोच लो, है ना, फील करो
कि दिस इज ऑल्सो क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी या जो भी नॉन वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब डजेंट मैटर, है ना, कोई मैटर नहीं रखता है। दैट मीन्स वी कैन राइट ऑल्सो टू द पावर 4 आ जाएगा। ये बेचारा खिसक के कहाँ चला जाएगा बाहर, जो काम पीछे हो रहा था, log x टू द बेस 3। अब इसके बदले क्या हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू log 3x। अब फिर से वही काम, तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 16 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो अपना, है ना, समझने की बात है ना। 3 यहाँ आएगा ना, बेस तो नीचे ही रहेगा, 3 टू द पावर 16, बेस नीचे का नीचे ही रहेगा ना, तो 3 का पावर 16, x बाहर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अपना मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है। अब इसको देखते हैं, तो फिर से वही काम इसमें करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखना है आपको कि log वाले को एक तरफ लेके चले और खींच करके, तो खींच लो इसको, log 15√5 इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, log 3√5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से दोनों में देख लो जरा, दोनों में दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो है ना, फॉर्मूला पढ़े हैं log a टू द पावर m इंटू एन, log a टू द पावर m प्लस log a टू द पावर n, याद करो, है ना, प्रोडक्ट रूल जो था, log a टू द पावर mn में हो जाए तो क्या हो जाता है log a टू द पावर m और प्लस log a टू द पावर n। क्लियर? तो उस फॉर्मेट में इसको उलट सकते हैं ना, ये फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो लिख दीजिए आप log x 15√5 इंटू 3√5, क्लियर, इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log x, ये 15 हो जाएगा, और 15 5 जा 15 3 जा 45 और 5 2 to 5 2 to 5 इज इक्वल टू 2। बस फिर से वही काम उलट पुलट दो ना, ये क्या हो जाएगा आपका टू द पावर x इज इक्वल टू कितना 15 टू द पावर 2, यस और नो, 15 टू द पावर 2, यस करेक्ट। फिफ्टीन टू द पावर 2 निकालना है हमको, x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से जो है सो आप ये काम है ना कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका डजेंट मैटर, है ना, इसका काम नहीं है, log x 15 टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 log x टू द पावर 15 इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आगे लिखो ना, log x 15 इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 15, 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 15, x निकालना है मुझे, तो x का वैल्यू यहाँ से ना काउंट कर लेंगे, बस खत्म बात। यहाँ पर सॉरी x बराबर है ना, x इक्वल टू 15, बस खत्म। चलिए ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है किस तरीके से काम करना है, जो भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए एक बेस खत्म, आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन में, सेकंड टाइप क्लियर, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए ये तो इसका वैल्यू निकालना है मुझे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या करना है, तो बस प्रॉपर्टीज, सारा प्रॉपर्टीज एकदम सामने पेज में लिख करके उतार लो और तब इसको स्टार्ट करो, है ना। चलिए आइए देखा जाए, यस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाबू log 4, ध्यान देना है, अगर यहाँ 2 होता, ध्यान देना है, यहाँ अगर 2 होता तो, अगर 2 होता तो हम क्या करते, ध्यान देना है, 2 8 हम लिख सकते थे ना, log 2 टू द पावर 3, 3 बाहर आया था, log 2 2 इसका वैल्यू 2 2 का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 आंसर। बट दिस इज़ नॉट सो ईजी, ये उतना ईजी नहीं है जितना लिखना ईजी है।
तो यहाँ हमने लिख दिया 4, 8 है, 8 के बदले हम लिख सकते हैं टू द पावर 3, यस और नो, क्लियर, माइनस लॉग, अब 8 है, यहाँ क्या लिख सकते हैं टू द पावर 5, क्लियर। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3 बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तौर पर 3, 4 आ गया। अच्छा अब एक बात और सोचना, ठीक है, जब ये 3 बाहर आएगा तो 2 पर बच जाएगा। देखो तो अब हम बेस को चेंज करें, ठीक है, किसको, बेस को, बेस को हमने 2 रखा और टू द पावर 2 लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब इसको ब्रैकेट में बंद रखो, इसका 2 तो बचा ऊपर से, क्लियर, माइनस यहाँ से हमने 5 बाहर किया, लॉग, अब 8 के बदले और ब्रैकेट, ये बेस वाला काम है ना, ये ऊपर लिखा हुआ आपका पावर। अब याद करो जाकर के एक फॉर्मूला हमने बताया होगा, लॉग a टू द पावर m और ऊपर में कुछ p लिखा हुआ ना, तो बेस के अगर पावर में दिया है ना, बेस का अगर कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट दिया हो तो ये 1/m log AP के रूप में आ जाता है ना। लेकिन अगर यही ऐसे रहता log AM और p रहता तो क्या हो जाता m log AP, p है ना, p a, इस तरीके से लिखते। दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है, अगर ऊपर में m हो तो m आके मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेस का पावर m हो तो वहाँ के डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से लिख दीजिए, तो 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 log 2 माइनस 5/3 आ जाएगा नीचे, 1/3 नीचे आएगा ना, log 2। अब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 5/3, 6 हो जाएगा एलसीएम, 3 5 6 माइनस 5, 6 माइनस 3/2 एंड 5/3, 6 एलसीएम, 2 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 10 माइनस 1/6, दिस इज द आंसर, क्लियर। बस कॉन्सेप्ट देखना है, ये कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, और ये सब कॉन्सेप्ट आपके 11th के लिए तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जैसे ही आगे जा करके IIT JEE का क्वेश्चन जब टच करोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सब कॉन्सेप्ट सारा यूज नहीं होगा ना, इतना सारा प्रॉपर्टीज याद होने के बाद ही हम किसी टाइप का क्वेश्चन टच कर पाएंगे, याद रखना है इस चीज़ को, है ना। चलिए तो उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, उतारिए इसको पहले। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो है ना, दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन है बहुत छोटा। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी मुझे कि इस क्वेश्चन में n का वैल्यू पता करना है, n का वैल्यू। तो देखो तो ज़रा, अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी लॉग का यूज़ करें तो जो प्लस में है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है ना, याद करो जाकर के रूल, लॉग a टू द पावर m n है तो क्या लिखते हैं लॉग m टू द बेस a और प्लस लॉग n टू द बेस a लिखते हैं ना, याद है। यानी प्लस वाले मल्टीप्लिकेशन में और माइनस वाले डिवीजन में नीचे आ जाते हैं ना। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर लेते हैं आराम से। देखो ज़रा, लॉग हमने लिख दिया, 7 किस में है, प्लस में और कौन है 16, प्लस में और कौन है, प्लस में और कौन है, अच्छा इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं टू द पावर 3 लिख सकते, 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। सोच लो सारा बात मन में, है ना, 11th का बेटा, है ना, 9th का नहीं, ठीक है। 3 टू द पावर 2 चला जाएगा। अच्छा ये तो ऐसे ही है, यानी ये ऐसे ही रहने वाला है लॉग। चलिए अब डिवीज़न में ये आएगा 2 और फिर ये आएगा तो 3 टू द पावर 2, है ना, 3 टू द पावर 2, ये आएगा 7/45। चलिए इसको रहने दीजिए, इक्वल टू, अब 1 के बाद हम क्या लिख सकते हैं log 10, या शेयर नहीं, log 10 का वैल्यू 1 है ना, चूँकि 10 टू द पावर 10 है ना, 1 हो जाएगा, है ना। चलिए अब प्लस log n, चूँकि सबका हम बेस 10, सबका बेस क्या मान रहे हैं 10, सबका बेस 10, सबका बेस हम 10 मान रहे हैं, तो इसका भी तो बेस 10 मान लेंगे, 10 और 10 1, तो नॉर्मल से लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये अनएक्सप्रेस्ड है, बट इट इज ऑल्सो राइट है, ये लिखा हुआ है ना। अब इसका वैल्यू है ना, कैलकुलेट कर लो इसको जाकर के, कैंसिल 8 5 है ना, 3 3 9, 9 5 45, log 8 5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो तो log 10 इंटू n हो जाएगा, फिर से प्लस में है तो है ना मल्टीप्लिकेशन में, यानी log log सेम आपका है तो ये क्या हो जाएगा
10 इंटू एन इज इक्वल टू 8/5। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/5 इंटू 1/10 यानी 8/50 आंसर। n इज इक्वल टू 8/50। चलिए यहाँ पे एक मिस बटा है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 5 जो है हमने जो किया है ये 5 ऊपर चला जाए ना, क्योंकि ये पूरे है ना इसके ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, सॉरी फॉर दैट। दिस इज 8 5 जो 40 एंड 10 इंटू एन इज इक्वल टू 40, सो एन इक्वल टू 4 आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट बेसिक कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो आइए एकदम नॉर्मल सा बेसिक प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो देखो तो यहाँ 3 है और यहाँ का बेस मुझे है ना 3 दिख रहा है, नहीं आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे log a⁴m, इसका n है या कुछ भी p है ना, तो ये क्या हो जाता है 1/m log AP है ना, याद है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 3 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा और ऊपर 8 है ना, यहाँ तो कुछ हम लोग निकाल ही देगा ना, तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। चलिए लिख सकते हैं इसको हम 3 log 3 2 कैसे, तो 8 के बदले 2⁴ आपको हमको पता है कि अगर बेस में अगर इसका कुछ p है ना, मान लो कि x रहता, क्या रहता x, तो x आगे आ जाता ना, x आगे आया मल्टीप्लिकेशन में, m आगे आया डिवीज़न में, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो इसका तो 3 बाहर आ जाएगा ना, तो 3 log 3 और टू दी बेस 3 2 log टू दी बेस 3। अब नीचे आ जाओ, अब ध्यान देना इस पर। अब हम यहाँ से 2⁴ लिख सकते हैं, तो पहले तो 4 बाहर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर 3⁴ हो जाएगा, 9 मिलेगा ना, तो 9 से 2 बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्लियर। अरे यार 9 होगा ना 16, तो उतना बड़ा मन में करो तुम, ठीक है। 3⁴ इसका 2⁴। तो अभी क्या बताया कि अगर x हो तो x ऊपर और m नीचे, तो देखो तो 4 ऊपर और 2 नीचे, log 3 2 log e बचेगा और e बचेगा, देखा ये दोनों बचेगा ना, ये बचेगा और ये बचेगा, a और p बचेगा, a और p बचेगा, a और p बचेगा। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। ये हो जाएगा आपका क्या बचेगा log 3 2 बचेगा इंटू। अब देखो तो एक बात याद रखनी है, a⁴m तो 1/log m टू द बेस a हो जाता है, याद है एक फॉर्मूला। बेस चेंज हो जाता है नीचे आने पर, बेस चेंज रूल से, अकॉर्डिंग टू द बेस चेंज रूल। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाता है, क्या हो जाएगा log 10⁻⁴ हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, यू गेट 3/2 इंटू log 10⁻⁴, 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ के बदले तो और कुछ ब्रेक कर सकते हो, करो log 10 2 2 लिख सकते हैं ना, 2 बाहर निकालो, उतना लिखना क्या है ना, 2 डायरेक्ट लेके चले आओ, ये हो जाएगा आपका log 10 2। अब तो ब्रेक नहीं कर सकते हो, 2 2 कैंसिल, मतलब यू विल गेट log 10 2। दिस इज द आंसर फाइनली, जिसके बाद हम ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो फाइनली आंसर है ना, एग्जैक्ट आंसर। चलिए एकदम बस याद रखना है बेसिक प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए वीडियो स्पेशल है, एकदम बेसिक क्लास के बच्चों के लिए सब वीडियो है ना, जो एकदम कुछ लॉग नहीं जानता, उसके लिए एक बार वीडियो देख लो, सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी अगर एक बार अच्छे से देख लिए तब। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ख़त्म कीजिए इसको। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा है ना इस टाइप का क्वेश्चन, ये एकदम नया आया है, और जो भी ICSE के बच्चे हैं है ना, उनके लिए सब क्वेश्चन तो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, मतलब ICSE क्लास 9th के जो बच्चे हैं उन लोगों का भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो 11th में तो खैर पढ़ना है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या करना है इसमें, है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं x 1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब ये 4 ऑलरेडी है, log a टू द बेस x 2 हो जाएगा आपका, और ये 2 माथा पर उसको चला जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस में लिखो ना, x log ये हो जाएगा x और a और 2, ये 2 यहाँ है ना, ये 2 आएगा और 2 ऊपर चला जाता है ना, लिखते हैं ना हम लोग। अगर 2 रहता तो आगे लिखते हैं ना हम लोग, तो इधर उधर भी तो जा सकता है, उलट पुलट है ना, उलट पुलट याद रखना है। अगर आगे होता, अगर यहाँ होता तो हम लोग इसको क्या लिखते, 2 आगे करके 2 log x टू a टू द बेस x लिखते, क्लियर। तो यहाँ है तो उसको उठा के यहाँ भी ले जा सकते हैं। अब याद करो एक फॉर्मूला मेरे पास है, x log x a का वैल्यू होता है a, जिसमें से ये दोनों जब सेम हो तब, देखो तो उसी बेस का आ गया ना, x बराबर है, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा a²। इतना बेटर रिजल्ट है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इस टाइप का, है ना। एकदम बहुत बड़े क्वेश्चन को एकदम धूमिल कर देता है, एकदम धुआं धुआं कर देता है। उसी टाइप का इसको आप काम कर सकते हो ना। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल सा 3 3 दिख रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा, सेम प्रोसेस है ना। आपका ये होमवर्क है, जैसे बनाइए है ना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए ये इस पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस यहाँ से स्टार्ट करो, एकदम याद करो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अगर बेसिक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर दें तब इसको तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, लॉग ये क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 log x लिख सकते हैं। अरे यार बेस कुछ नहीं, 10 मानना है मन में, है ना, माइनस log x। देखो तो अब ये दोनों सेम है, तो ये क्या पढ़े कि अगर है ना माइनस में हो तो चीज़ है ना, जो भी यहाँ पर log के बाद लिखे होते हैं वो डिवीजन में आ जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, log 2 log x अपॉन log x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, log 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से एकदम पढ़ना है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। तो याद रखना कि ऐसे वाले क्वेश्चन में पीछे से स्टार्ट करना है। कहाँ स्टार्ट करना है, एकदम पीछे सीधा स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए, log 2 और देखो तो 16 है ना, 2 दी पावर 4 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 4 log 2, क्लियर। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब ये क्या आ जाएगा आपका, log 2 और फिर यहाँ से जो है हमारा इसका वैल्यू है ना 1, ये 4 हो गया, 4 आ गया। अब ये है ना 4 जो है सो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर 2 सब बेस में दिख रहा है ना, क्लियर, हमको बेस में दिख रहा है, चूँकि बेस है ना, ये सब बेस का काम करेगा और ये जो है सो पावर का काम करेगा ना, क्लियर दिख रहा है हमको। अगर ये ना होता तो हम बेस 10 मानते। तुम्हारे है ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है ना, कैसे वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर 2 दी पावर 2 फिर से हो जाएगा, फिर 2 आगे आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 2 आगे आ जाएगा, याद है, 2 दी पावर 2 आगे फिर से आ जाएगा, ये क्या हो गया, log 2, फिर इसका 1, ये 2 हो गया, और log a टू दी पावर a का वैल्यू 1, दिस इज द 1। तो याद रखना है, पीछे से धाराशाही करना, बर्बाद करना है ना, एकदम पीछे से। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। दिस इज गिवन इफ देन यू हैव टू प्रूव दैट। बस एकदम झूल जाओ एकदम, है ना, क्वेश्चन के अंदर एकदम पूरा। तो याद करो जाकर के, है ना, बेस चेंज फार्मूले में, है ना, log n टू द बेस a नीचे में, ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा आपका, log बेस है ना नीचे आ जाएगा, पावर ऊपर चला जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू द बेस चेंज फार्मूला। ये क्या दे देगा आपको, log, फिर जो है ना जो बेस है वो पावर में, जो पावर है वो बेस में। कब, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तब NC आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू, ये 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, क्या आ जाएगा, log NB, क्लियर। अच्छा ऐसा क्यों किया गया है ना, ऐसा करने से हुआ क्या कि सबका बेस n आ गया है ना, सबका बेस, और हम लोग ईजिली कैलकुलेट फिर कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका,
लॉग ए सी हो जाएगा, ये सर नो प्लस में है मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग एन, एन देखो तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, याद है अभी तुरंत किए थे काम इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब लॉग एन एन सेम, बेस सेम, तो ऊपर का सारा बात सेम, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही प्रूव करना था ना। बस एकदम एक एक लाइन में यार। आखिर लॉग कहता क्या है, याद है मैंने बताया था कि लॉग क्या करता है कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस को काफ़ी इजी बनाता है, एकदम छोटा बनाता है ना, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को काफ़ी इजी बनाता है। लॉग का यही काम ही है, यही काम है लॉग का कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस को एकदम छोटा 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 बना देना, ईजी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी होगा आपका। और थोड़ा सा जब ये क्वेश्चन बनाओगे तो एकदम मैंने फिर से कह दिया है, पहले भी कह चुका है मैंने कि ये जो भी प्रॉपर्टी आपका है उस प्रॉपर्टी को निकाल करके, समझे, एकदम से तैयार करके रखो सामने में या रट के रखो, बेटर होगा जो भी काम करो, है ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी एक है ना काफ़ी एकदम लाजवाब क्वेश्चन। चलिए तो इसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि इफ़ दिस इज गिवन देन यू हैव टू प्रूव दैट ए ए बी बी सी सी इक्वल टू 1। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम नॉर्मल सा बच्चा वाला सवाल। हम इसको है ना क्वेश्चन आप उतार लो, मैं इसे इरेज करता हूँ, है ना, बस याद रखना है। हम इसे मिटा करके इक्वल टू के मान लेते हैं ना, फर्स्ट स्टेप। यहाँ से हम बना रहे हैं ना सॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग उतार लो, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। बहुत थोड़ी छोटी है ना, तो यहाँ से देख लेते हैं आगे चल करके। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो तो ज़रा, लॉग ए इक्वल टू के इन टू बी माइनस सी हो जाएगा अगर दोनों को इक्वेट करें तो। फिर ई दोनों को इक्वेट करो, इसको और इसको, लॉग बी इक्वल टू के इन टू सी माइनस ए हो जाएगा एंड लॉग सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू ए माइनस बी। क्लियर। अब चलो हाँ से नाउ ए बी बी और सी सी, है ना। अब यहाँ से करते हैं लॉग ले लेते हैं ना, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, लॉग ले लो क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा ना। अब अच्छा चलो इंटू कर देगा, है ना, बी बी और ये सी सी, चूँकि है ना ये जो है सो इंटू में है तो क्या हो जाएगा आपका, जब प्लस में होगा तो लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी बी प्लस लॉग सी सी। अब देखो जरा फिर से है ना वही फॉर्मूला, ए आगे आ जाएगा, ए लॉग ए बी लॉग पी अब प्लस सी लॉग सी। अब लॉग ए का वैल्यू कितना आपका है, के इंटू, यहाँ रखते हैं ना, ए के बदले क्या है, लॉग ए के बदले के इंटू बी माइनस सी। क्लियर। अब प्लस बी यहाँ हमारे पास है, के बदले क्या रखना है, ई, बी के बदले के इंटू सी माइनस ए और फिर प्लस सी इंटू लॉग सी के बदले के इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, है ना, ई क्या हो जाएगा, ए के बी हो जाएगा माइनस ए के सी हो जाएगा ना, अब प्लस बी के सी हो जाएगा और माइनस बी के ए हो जाएगा और प्लस ई क्या हो जाएगा, सी के माइनस सी के बी। देखो तो कैंसिल कहाँ कहाँ हो रहा है, ए के बी ए के बी ए के सी ए के सी ए के सी, बी के सी बी के सी, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है ना। दिस इज जीरो, इसका वैल्यू कितना आ गया, जीरो। मतलब कि हमने क्या देखा कि लॉग ए बी बी और सी सी का वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। अच्छा लॉग जीरो का मतलब क्या होता है याद, लॉग वन होता है ना, तो यहाँ से देखो तो दोनों सेम है ना, बेस सेम, कुछ नहीं 10 ले लो यार, 10 ले लो, है ना। तो लॉग का बेस सेम तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी बी और सी सी इक्वल टू कितना, 1 आ गया। इस चीज़ का यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा करेंगे, डोमेन वगैरह निकालेंगे तब इस टाइप का क्वेश्चन यूज़ करना है ना। चलिए
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और लेंगे, इससे भी झकास होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इन दिस क्वेश्चन जो है सो हमें x का वैल्यू पता करना है ना। चलिए एकदम बच्चा की तरह एकदम सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर दो सारा फार्मूला जो पढ़ा है अभी तक। 3 log x माइनस 2 log x। अच्छा क्वेश्चन नहीं उतारते हम लोग ना, क्वेश्चन हम लोग नहीं उतारते हैं। ये काम करते हैं, 3 वाले को एक साथ लेके चले जाते हैं ना, 3 वाले को एक साथ, तो +3 हो जाएगा log x माइनस 1, और 2 वाले को एक साथ 2 log x प्लस 1 और +2 log x। क्लियर। अब यहाँ से अगर इसको ब्रेक किया जाए ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 log x और +3 log x, और ये हो जाएगा हमारा डिवीज़न में ना इनटू हो जाएगा, याद है बेस चेंज से 3⁻⁻1। अरे यार अगर ऐसे हो b माइनस ए तो क्या लिख सकते हैं a⁴b अपॉन a⁴a लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴b इंटू a⁻a, ये भी तो लिख सकते हैं। नॉर्मल सा बेस वाला जो पढ़ा है एक्सपोनेंट वाला टॉपिक क्लास 9th में, उसका यूज़ करना है मुझे। 3 log x ये आ गया। अब इसको लिखो 2, ये क्या आ जाएगा log x इंटू ये क्या आ जाएगा 2⁻1 ना 1, ये 3⁻⁻1 हो गया +2 log x। क्लियर। अब यहाँ से जो है सो अलग से अगर हम ब्रेक करें तो 3 log x बाहर कर सकते हैं। क्लियर। ये क्या बच गया 1 अब प्लस ये 1/3 हो जाएगा ना, बात तो वही करना पड़ा ना, इसको नीचे ही लेके चले हम लोग, यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना। 1/3 बच गया, और यहाँ क्या हो गया आपका 2 + 1 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा आपका 3 log x इंटू कितना 4/3 हो जाएगा इक्वल टू 2 log x और 3 है ना। अब यहाँ से तो कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहना 3 काट देना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब एकदम ऐसा नहीं करना, ठीक है, 3 कैंसिल करके मत करना है यहाँ से, और ये सब तो बेसिक पता ही है ना। अब यहाँ से काम करते हैं हम लोग 3 log x अपॉन नीचे कर देना 2 log x इक्वल टू, देखो तो इधर आया तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो ना, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2, दोनों के ऊपर log है तो ये क्या log x हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/2। एकदम याद करो कि कैसे क्या करें कि सेम हो जाए ना, एकदम तमाशा निकल जाए इसका क्वेश्चन का, बेचारा डरना शुरू कर देगा हमसे। 3/2 कैंसिल है ना, बेस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा log x इक्वल टू 2, log x इक्वल टू 2, कुछ नहीं तो है ना 10 ले लो है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 10⁻2 इज इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 100, x इक्वल टू दिख रहा है नीचे में, यस 100। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना एकदम। चलिए एकदम बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए काम करना है, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते है ना। क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा जो है एकदम बेसिक प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं सारा, धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का यूज़ करते जाओ, बनाते व्यस्त हो जाओगे, सारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। नॉर्मल सा सवाल है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दिस इज़ द लाजवाब क्वेश्चन एकदम है ना, बेजोड़ एकदम लॉलीपॉप एकदम, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट x एंड y। 3 इक्वेशन इस टाइप का एक क्वेश्चन आप पीछे हम बनाया है ना। अब इस पर विचार करें तो देखो, तो ये वेरिएबल वाला टर्म है दोनों, ये नॉन वेरिएबल वाला टर्म है।
तो पहले इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं ना अलग से। तो इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा इसका, आपका अलग से करना अपना, हम यहीं पर कर दो नीचे में ना। लॉग 8 के बदले क्या 4 लिख सकते हैं, 2 ना 64 मिल जाएगा, मतलब हम 2 log 8 लिख सकते हैं। एक बार सोच लिया यार, है ना, उतना टाइम है। 125 तो 0.125 के बदले क्या लिख सकते हैं 125/1000 हो जाएगा, ये कैंसिल हो 8 मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा इसका मतलब। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं log 1/8। अच्छा 1/8 के बाद अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 log 8 आ गया, देखो तो ये क्या हो जाएगा log 8 to the power -1 लिख सकते हैं ना, -1 बाहर आ जाएगा, ये जाएगा 2 log 8 -1 बाहर, log 8 कैंसिल, मतलब -2 आ, कितना गया इसका वैल्यू -2। चलिए इसका वैल्यू आ गया आपका -2। चलिए इतना करके आप लोग रख लीजिए ना, इसको इरेज करेंगे हम। बस ध्यान रखना है कि -2 मेरा आ चुका है। चलिए इसको भी हटाते हैं ना, ये आ गया आपका -2, इसको जब कैलकुलेट किए तब। अब इन दोनों के एक बार ले लो, फिर इन दोनों के एक बार ले लो, सॉल्व कर दो। ये क्या आ जाएगा मेरा log x + y इक्वल टू, देखो तो जब इक्वट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन log 2 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा log x + y इक्वल टू -2 log 2, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग log 2 का पावर -2, देखो तो log 2 दी पावर -2। यहाँ से अगर हम वाच करें तो एक बात हमें यहाँ से मिल सकती है ना, 2 दी पावर -2 के बदले में अगर इसको हम लेके चले तब हमें यहाँ लॉग चाहिए ना, मतलब यहाँ बेस कुछ नहीं चाहिए ना, बेस इसका जैसे 10 है, इसका बेस 10 करना है। तो बेस 10 मैंने पीछे बताया था, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे किस टाइप का, कब 10 लेना है कब 2 लेना है ना। यहाँ पे दिख रहा है मुझे बेस 10 है, तो इसको अगर हम, हाँ अगर 2 रहता तो हम डायरेक्ट x + y इक्वल टू -2 कर देते। ध्यान देना इस चीज़ को ना, अगर यहाँ बेस 2 रहता तो x + y इक्वल टू -2 हो जाता, बट यहाँ गिवन तो ये नहीं है। तो बेस तुम 10 मान सकते हो, ठीक है, ई मान सकते हो, 2 नहीं मान सकते हो। 2 गिवन रहेगा, 3 गिवन रहेगा। अगर वो अनडिफाइंड है, अगर वो दिख नहीं रहा है तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, है ना, वो क्या होगा आपका 10 आता है ना। तो यहाँ से अगर हम लेके चलें तो लिख सकते हैं ना log 1/4 हो जाएगा 2 दी पावर -2 के बदले, बस, है ना। अब देखो तो दोनों सेम हो गया, इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10। समझे कैसे कन्वर्ट किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने फिर से बता दिया, सपोज ये नहीं है ना, यही है, अगर यहाँ 2 होता तब x + y इक्वल टू -2 एक इक्वेशन आ जाता, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है। अगर मान के चले तो इस बेस को मैंने हटा दिया, खाली खत्म करो, खलास, 1/4 हो गया। अभी क्या हो गया हमारा, देखो तो दोनों सेम हो गया, ये और ये, तो क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू 1/4, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब चलो इस दोनों को लेकर के कर दो, log x - y डायरेक्ट लिख दें हम, क्या आ जाएगा -2 log 3, यहाँ से क्या आ जाएगा log 3 to the power -2, यहाँ से क्या हो जाएगा log 1/3 to the power 2, मतलब log 9 है ना, ये क्या आ जाएगा x - y इक्वल टू 1/9। बस 2 इक्वेशन आपके पास है, 1 और 2 सॉल्व कर दो, x और y का वैल्यू निकाल लो। जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका काम है ना, क्लास 10th का सब काम है, ये आ जाएगा आपका 13/72, और जो y आपका है y का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/72, 5/72। सॉल्व कर दोगे आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये एकदम बच्चा वाला है, ये सब अपना काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ना, और यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट x और अभी x और y निकाल दिए ना,
अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के टफनेस की ओर चलते हैं और क्वेश्चन के क्लू को समझते हैं और किस तरीके से हम लोग डोमेन रेंज निकालते हैं वो निकालते हैं ना। तो सपोज इसका एक्स निकालना, दैट मीन्स फाइंड आउट डोमेन, फाइंड आउट इसका डोमेन पता करना है ना, फाइंड आउट डोमेन, यानी एक्स पता करना है, एक्स का वैल्यू पता करना है कि एक्स का वैल्यू क्या क्या आने वाला है इस इक्वेशन में से, है ना। तो एक्स का वैल्यू पता करना है मुझे, तो हम लोग एक काम करते हैं, पता है ना दोनों सेम है तो, है ना, बेस सेम है, एडिशन में है, तो log 4 लिख करके हम लोग क्या दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू, देखो तो इसके बदले क्या log 10 लिख सकते हैं हम, ये हो सकता है नहीं यार 4 है ना, यहाँ 4 बेस है तो 4 लिख दो ना, बेस पर ध्यान रख देना, ठीक है। 4 अच्छा मैंने पीछे बोला था, ठीक है, कि हम लोग 10 बेस ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन में दिख रहा है ना 4 है, तो 4 का तो वैल्यू 1 होता है, कांस्टेंट होता है, 10 का वैल्यू 1, तो 4 का भी तो 1 ही होता है ये भी ले सकते हैं ना यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से दोनों सेम, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 4 आ गया है ना। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर दो ना, ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 5x आ जाएगा और प्लस 4 इक्वल टू 4 कैंसिल हो जाएगा शायद, यस। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। यहाँ पर ध्यान देना, दो बात है ना, दो सॉल्यूशन आया है। अब एक बात मुझे याद रखना है हमेशा कि यहाँ पे अगर देखें भले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है दोनों, बट लॉग के लिए है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है। तो याद करो जा करके, अगर मेरे पास log b टू द बेस a हो तो b जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, r प्लस होता है, कभी निगेटिव नहीं आता है b। जरा उस चीज़ को हम सेटिस्फाई करा दें, अगर 0 रखते हैं x के बदले हम, तो 0 प्लस 1 log 1 देगा यानी पॉजिटिव होगा, 0 यहाँ भी रखें तो 1 देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर -5 रखते हैं तो -5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, b मेरा जो है ना ऊपर का जो b है वो इसमें क्या आ जाएगा, -5 प्लस 1 -4 आ जाएगा, इसमें भी -1 आ जाएगा, यानी दोनों कंडीशन में माइनस ही आ रहा है। कब, जब -5 पुट कर रहे हैं तब। फिर से एक बार सुन लो, जब हमने -5 यहाँ पुट किया तो -5 प्लस 1 -4 मिल जाएगा, और हमको पता है कि लॉग में जो होता है वो b हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर b मेरा निगेटिव आ रहा है। क्लियर। तो इस चीज़ को लेकर के ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों पॉसिबल नहीं है ना, क्यों पॉसिबल नहीं है। सो x इक्वल टू 0 ओनली द आंसर। क्लियर। इस टाइप से थोड़ा ख्याल रखना है हमको, है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी काफ़ी लजीज क्वेश्चन है ना, और यहाँ पे हम लोग उसी टॉपिक का यूज़ करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है। बस एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का टफनेस बढ़ते जा रहा है ना। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें एक्स का वैल्यू पता करना है, एक्स का वैल्यू पता करना है, फाइंड एक्स है ना क्वेश्चन, तो फाइंड एक्स। जरा सोचो यहाँ पे कि यहाँ जैसे वहाँ तो था ना कि एकदम इक्वेट, ये दोनों का नीचे इक्वेट हो रहा था, यहाँ पर ये जैसे डायरेक्ट इक्वेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ से अगर लेके चले हम इस चीज़ को लेकर के, तो ये 4 है, 4 को हटाना है। तो याद करो कि अगर हम 2 दी पावर 2 लिख दें, मन में सोच लो, ठीक है, उतना काम नहीं है, 2 दी पावर 2 हम लिख दें। और याद है हमको कि बेस का अगर कोई पावर आता है तो जब वो बाहर आता है तो डिवीजन में चला जाता है, याद है। log am, इसका अगर b है, अगर ये बाहर आएगा m, तो क्या लिखते हैं 1/m log ab लिखते हैं। तो उस तरीके से क्या 1/2 बाहर आ जाएगा, log 2 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू log 2 x माइनस 3। क्लियर हो गया, सेम। तो बस याद रखना है कि कैसे सेम करें ना, हर जगह एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा log 2 x प्लस, ये देखो ऊपर उधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 इधर है तो याद है कि यहाँ आता है तो ऊपर चला जाता है डिवीज़न, ये मतलब पावर में। ये क्या लिख सकते हैं हम, log 2 x माइनस 3 पावर 2। क्लियर, एकदम एक बार सोचो है ना, एकदम ख़त्म करो, है ना। बेस सेम है हमारे पास, बेस सेम तो कर दो यहाँ पर, x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो, x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 3 टू जो
6x, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर गया ना तो +8, उधर गया तो -7x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -7x + 8 इक्वल टू 0। अब ब्रेक कर दो है ना, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ से x -1 है ना, फिर वो ब्रेक अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। -1 -1 तो ये 9 के 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9 1 10, 9 1 10। चलिए, नहीं हो पाएगा ना 8 के द्वारा। अब यहाँ से कर दो ना, तो 5 2 होता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, हो जाएगा x -5, ये क्या आ जाएगा, x -2 इक्वल टू 0। देख लो तो 5 2 7, 5 2 का 10, x -5 x -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है सो देख लो, ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 भी हो जाएगा और x इक्वल टू यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देख लो कौन पॉसिबल नहीं है, कौन पॉसिबल है, तो 5 रख के चेक कर लो। 5 रखा, 5 -1 4 मिल गया, 5 -3 2 मिल गया। चलिए भाई पॉजिटिव है, b मेरा क्या है, पॉजिटिव है। 2 रख लो, 2 -1 1 मिल गया, लेकिन 2 -3 हम माइनस दे रहा है ना, देख लेना। 2 -3 -1 दे रहा है, b माइनस आ गया, b माइनस कभी होता है नहीं, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखो हाँ, पीछे क्या था, पीछे वाले क्वेश्चन में 0 था, -5 नहीं आ रहा था ना, क्योंकि वो वैल्यू नहीं दे रहा था। यहाँ पर 2 आ गया, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पुट करके देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को ना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। और तब दिस इज 1 सॉल्यूशन, x इक्वल टू 5। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है, x का वैल्यू पता करना ना। यहाँ मॉड आ गया ना, थोड़ा सा लोचा है, कुछ नहीं, देखते हैं इस लोचा को हटाते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर ये 4 to the power 2 log 4 1 - 2x, कोई पाप होगा अगर ऐसा कर दे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉर्मल सा सॉल्व हो जाएगा। चूँकि ये 4 to the power 2 होगा और ये चूँकि है ना दोनों मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मन में सोच लिया ऐसा। अब यहाँ से देखो तो क्या हो सकता है, 4 log 4 1 - 2x ऑफ मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -4। अब जरा सोचो यहाँ से एक बात कि देखो तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ना कि x log x से हो, है ना, दोनों सेम हो जाएगा ये दोनों, तो इसका वैल्यू a हो जाता है, याद है। एक प्रॉपर्टी 9 होगा शायद, जाके देखना एक बार। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वो मतलब मेरे वीडियो में प्रॉपर्टी 9 है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी 9 फिक्स है लॉग के लिए, वो अलग अलग है ना, टीचर्स के लिए अलग है ना, जहाँ उसको सेटेबल हुआ उनको वहाँ शूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना। तो ये हो गया, दोनों है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 - 2x मॉड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर -4। बस नॉर्मल सा सवाल। अब सोचो ज़रा कि हमको पता है कि मॉड के अंदर वैल्यू क्या आता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है ना। सो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लेने वाले हैं, 1 - 2x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तब जाके दो वैल्यू होते हैं, 1 - 2x एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, और तब जाकर के हमको सॉल्व करना पड़ता है ना। अब इसको लेके चलते हैं, इक्वल टू 5x स्क्वायर -4। ब्रेक कर दो इसको, 1 + 4x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -4। उधर चला गया, x स्क्वायर हो गया आपका +4x, उधर चला गया -5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर +4x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो अगर इसको हम ब्रेक करें, फैक्टराइज करें, तो लिख सकते हैं कि x + 5 और x - 1 हो सकता है, 5 में से 1 गया 4,
चाहिए इक्वल टू 0। इसको तुम अपना ब्रेक कर लेना, ठीक है, फैक्टराइज करना बड़े मेथड से। ऐसा जो है सो हम कई बार बता चुके हैं अपने वीडियो में कि अगर इसको फैक्टराइज करना है तो बच्चे की तरह एकदम ब्रेक नहीं करना, मिडिल टर्म्स बिल्ड करो, तोड़ो मरोड़ो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मन में सोचना है कि यहाँ से हमको पता है कि x तो यहाँ आएगा ही, x तो है। अब बात रह गई कि यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे, तो ऐसा टर्म लिखे कि है ना, वही बात फिर से कि ये आ जाए और ये भी आ जाए। तो देखो तो 5 × -1 तो -5 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई किया था और दोनों को ऐड कर दिया तो 5 में से गया तो 4 मिल गया, दोनों बात एक ही साथ तय हो गया ना। यहाँ से x = 5 आ गया और x = 1 आ गया। अब देखो तो जरा क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 5 देखो मॉड में यार सब सेटिस्फाई कर देगा, स्क्वायर में है कुछ दे दो सब सेटिस्फाई कर जाएगा, मॉड में है ना, इसलिए दोनों पॉसिबल है। तो दो वैल्यू x = 5 भी पॉसिबल है, x = 1 भी पॉसिबल है यहाँ। अच्छा सॉरी, यहाँ -5 है ना, -5 यस, -5 फिर भी यहाँ सेटिस्फाई है ना, -5 रखो, -5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो मतलब यहाँ मेन है ना, यहाँ लॉग का जो है तो -5 रख दो, चूँकि मॉड में तो पॉजिटिव आंसर देगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। सो आंसर विल बी -5 एंड 1 बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया है ना उससे थोड़ा सा ये हट करके है ना, थोड़ा सा हट करके एकदम, वैसे बताए थे ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का टफनेस बढ़ता चला जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो है ना इस साइड में नॉर्मल था तो इसको सॉल्व कर दिए हम लोग, काम कर दिए, लेकिन यहाँ भी वेरिएबल यहाँ भी वेरिएबल, ठीक है। अब दो वेरिएबल आ चुका है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर देंगे छोटा सा, इस चीज़ में हम लोग जो है यहाँ पर जो है सो सॉल्व करने के लिए टेकिंग log 10 है ना, log टू दी बेस 10 ऐसे लिख सकते, log टू दी बेस 10 या डायरेक्ट लिख दो इसके बदले ना log 10, ये भी काम चल जाएगा ना। तो लगा दो ये क्या हो जाएगा, log 10 ये x हो जाएगा, log x + 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका log। अब समझा, बात समझ में आई कुछ कि क्यों लिए थे हम log 10 1 हो जाएगा ना, कब से एक पता तो साफ हुआ। पीछे हम बताए हैं कि log का आखिर यूज़ क्यों किया जाता है, बिकॉज वी कैन सॉर्ट आउट, वी कैन सॉल्व ईजिली लार्ज एंड वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स, एकदम उसके लिए बस यूज़ करते हैं। तो बस लिख दो जा करके है ना, क्लियर तौर पर एकदम log 10 लिख दिया हमने। अब जरा सोचो कि यहाँ पर अगर वैल्यू यूज़ करें तो log a⁴m होता है, तो m आगे आया था ना मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या ये आगे आ जाएगा, उठा के कर दो इसको आगे, ये क्या हो जाएगा आपका log x + 5 अपॉन 2, आई क्या हो जाएगा हमारा log 10x इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या बच गया 5 + log x बच गया, 5 + log x। अब जरा देखो तो 5 + log x, 5 + log x कैंसिल हो जाएगा, हो गया जी एकदम। अब यहाँ से मेरे पास आ गया log कैंसिल, कर सकते हैं यार, तो मेरे पास क्या आ गया log 10x = 5, और अगर इसको सॉल्व करें तो x = क्या आ जाएगा 2 ना, 2 log उधर है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 2, तो ये हो जाएगा x = 10⁻²।
ये आंसर है ना। क्लियर। चलिए चलिए आगे बढ़ाते हैं बात, है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ सीधा सा सवाल दिख रहा है हमको, है ना। इस क्वेश्चन में भी यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ये तो खैर है ही, इसके बाद तो है ना जो लिखा जाएगा सो लिखा जाएगा ही, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो देखो तो सिर्फ इसको इन्वर्स कर दें, अगर नीचे लेके चले आएँ तो क्या ये चीज़ मिल जाएगा मुझे। क्लियर, तो कर दो 1+6 अपॉन क्या आ जाएगा ये लॉग, याद है बेस चेंज फार्मूला से नीचे आ जाएगा 4x+2। क्लियर हो गया एकदम, log 4x+2। देखो उधर चला जाएगा तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट m मान लेते हैं ना। log x+2 द बेस 4 को m मान लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इजीली सॉल्व करना ना, चूँकि x तो वहाँ है ये तो m मान लो, है ना। a मान लो b, कोई अंतर नहीं पड़ता यार। 1+6/m इज इक्वल टू m। ये क्या आ जाएगा 6/m, ये हो जाएगा हमारा m-6/m इज इक्वल टू 1। उधर चला गया ना, ये हो जाएगा m² - 6 इज इक्वल टू m। ये हो जाएगा x² - m - 6 इक्वल टू 0। x² - m - 6 इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा ब्रेक कर दो, है ना। इसको ज़रा तो डायरेक्ट ब्रेक करो, मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं। यहाँ m लिख दो, पहले बता ही देते हैं ना, m लिख दो। अब रह गई बात यहाँ लिखने की, सोचो ज़रा, हमको 6 चाहिए ना, तो 3 × 2 = 6 होता है, तो 3 में से 2 गया 1, हमको 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, माइनस चाहिए। देखो मिल गया, 3 में से 2 गया, -1 मिल जाएगा, -m मिल जाएगा, और 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस मिल गया इक्वल टू 0। यहाँ से आगे m इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ से m इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। अब जाके पुट कर दो हर वैल्यू, है ना, अलग अलग। यहाँ से लेके चलो, क्या माना है तुमने log 4 x+2 इक्वल टू कितना माना है, m इक्वल टू 3 आया है। तो ये क्या आ जाएगा, याद है x+2 इज इक्वल टू 4⁻3, x इक्वल टू 42 - 2 इज इक्वल टू 62, पहला आंसर। क्लियर। अब जरा दूसरा लेके चलो। 9 log 4 x+2 इक्वल टू कितना -2 है ना, -2। ये क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू x+2, यानी x+2 इक्वल टू 16। यस 3 था ना, यस -2 है ना। ये जगह x इक्वल टू 1/16 - 2, दैट मीन्स 1 - 32/16 - 31/16। x इक्वल टू क्या -31/16। अब जरा देखते हैं कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कौन कौन सा, x का 2 वैल्यू निकल के आया, एक क्या निकल के आया मेरा 62 निकल के आया, और एक क्या निकल के आया -31/। अब देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 62 रख के देखो तो 62 4 आएगा ना, है ना, चूँकि बेस में क्या है 4 है, मतलब इवन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, बस ये लिखा हुआ है -31/16, है ना। अच्छा इसके बदले भी अगर रख देते हैं हम, कुछ भी रख दो, चूँकि पावर क्या इवन है, तो ये रिजल्ट हमेशा क्या देगा, ये तो पॉजिटिव देगा। लेकिन यहाँ रख के देखो 62 + 66, चलो ये भी सही है। माइनस अगर x इक्वल टू रखते हैं -31/16 और +2, तो 16 दूना का 32, -31 और +32 ये 1/16, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। चलिए ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी कि दोनों आंसर मेरा क्लियर है। x इक्वल टू 62 भी और x इक्वल टू -31/16 भी करेक्ट है। क्लियर। चेक करना सीख लो अच्छे से, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये हो रहा है ना, क्लियर हो गया एकदम, पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एकदम आते हैं, वैल्यू x निकालो, जो भी इक्वलिटीज़ का प्रॉब्लम है ना,
ये अभी तक जो हम पढ़े इक्वलिटीज़ का प्रॉब्लम पढ़े, एक वीडियो और कंटिन्यू आएगा बस इसी के तुरंत बाद। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेके चलेंगे मतलब कि इनइक्वलिटीज़ को लेके चलेंगे, है ना। इनइक्वलिटीज़ वाला क्वेश्चन उसमें आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन आएगा कि इनइक्वलिटीज़ वाले लॉगरिदम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो बस आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।